रोज़ रोज़ वाली आलू गोभी भिंडी की सब्ज़ी खा खा कर मैं भी बोर हो चुका हूँ। तो इसलिए आज मैंने बनाया है बेसन की सब्ज़ी, जिसके लिए ले लिया है 1 कप भर के दही, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया है। फिर इन्हें मिला लो दही के साथ। फिर इसके बाद मैंने ले लिया है 2 टमाटर, और टमाटर के ना बड़े बड़े टुकड़े करना है, क्योंकि इसे वैसे भी मिक्सी में घुमाना है। फिर इसके बाद अब इसे डाल दो मिक्सी जार में और बना लो इसका प्यूरे। फिर प्यूरे बनाने के बाद मैंने ले लिया है 2 कप भर के बेसन, और बेसन में डाल दो आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, और इन्हें बेसन के साथ बस मिला लो। फिर इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें धीरे धीरे करके पानी डालो, और पानी डालकर इसे नॉर्मली गूँथ भी लो। फिर इसे गूँथने के बाद अब ले लो एक पैन, और फिर पैन में डाल दे रहा हूँ आधा चम्मच जीरा, आधा कप मूंगफली और थोड़े से सूखे नारियल। और फिर इन्हें तब तक पका लेना जब तक कि मूंगफली अच्छी तरह से ना पक जाए, क्योंकि मूंगफली पकने में सबसे ज़्यादा वक्त लेते हैं। फिर इसके बाद इन्हें ठंडा करके डाल दो मिक्सी जार में, और मिक्सी जार में डालने के बाद अब बना लो इसका पाउडर। फिर इसका पाउडर बनाने के बाद फिलहाल इसे साइड में रख दो, और जो बेसन को गूँथ लिया था अब बना लो इसका पेड़ा। और फिर बड़ा सा पेड़ा बनाने के बाद अब इसके ऊपर डाल दो थोड़ा सा सूखा बेसन। सूखा बेसन डालने के बाद अब इसे जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला बेल लेना। शेप की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे एकदम पतला से पतला बेल लेना। फिर एजेस को भी काट के हटा लो, और एजेस काटने के बाद जो नारियल और मूंगफली का मिक्सचर बना लिया था उसे डालकर इन्हें हाथों से फैला दो। इन्हें हाथों से फैलाने के बाद अब इन्हें कुछ इस तरह से काट भी लो, और फिर इसके बाद ऐसे रोल भी कर लो। और फिर इसी तरह से 10-12 रोल बनाने के बाद अब इसे स्टीम भी कर लेना। वैसे इसे स्टीम करने के लिए मैं इडली बर्तन यूज़ कर रहा हूँ। फिर इसे 10 मिनट स्टीम होने दो, और जब ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए तब इसे निकाल सकते हो। फिर इसे निकालने के बाद तैयारी कर लो ग्रेवी की। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 3 से 4 चम्मच तेल, और तेल में डाल दो आधा चम्मच जीरा। जीरा पकने के बाद डाल दो इसमें एक प्याज, जिसे बारीक बारीक काट के डाला है। फिर प्याज को भी सॉफ्टन दो, और जब प्याज भी अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी बस पकने दो। फिर जो शुरुआत में दही में मसाले वसाले मिला लिए थे अब वो डाल दो। इन्हें भी बस मिला लो, और फिर इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें डालना है वही टमाटर का प्यूरे जो शुरुआत में बना लिया था। टमाटर के प्यूरे भी डालने के बाद इसे मिक्स करके थोड़ी देर और पकने दो। फिर डाल दो आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले के साथ 1 चम्मच नारियल और मूंगफली का पाउडर भी डाल दे रहा हूँ। फिर इन्हें दोबारा मिला लो, और जब इसका तेल पूरी तरह से अलग हो जाए तब डाल दो इसमें 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे बस मिक्स कर लो, और फिर इन्हें मिक्स करने के बाद जो स्टीम कर लिया था अब उसे भी डाल दो। इन्हें डालने के बाद इसे ढककर कम से कम 3 से 4 मिनट पकने दो, और जब 3 से 4 मिनट हो जाए तब इसे हल्का फुल्का चलाकर सबसे आखिर में डाल देना बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया डालकर इसे आखिरी बार और मिला लो। फिर इन सबको मिलाने के बाद अब इसे आप निकाल सकते हो। तो अगर बेसन के ये गट्टे रोल पसंद आए तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।